सभी को राम राम, जय सिया राम। तो भाई इस नवरात्रि जो आ रही हैं 2026 में, वो है 19 तारीख से है नवरात्रि। सभी को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो 19 तारीख से ही नवरात्रि हैं। और मैं इस नवरात्रि आपको एक बहुत अच्छी सी एक बात लेकर आई हूँ, आपके लिए उपाय लेकर आई हूँ। यदि आप सब नवरात्रि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप हर बार ये गलती करते हो, हर बार करते हो। हर कोई इस गलती को करता है, हर कोई करता है, हर कोई इस गलती को करता है। और इस गलती के कारण ही आपको लगता है कि हम तो ये व्रत रहते हैं, फिर भी हमारे घर में ये बीमारियां क्यों हैं, हमारा घर सुखी क्यों नहीं है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हमारा जो मन है वो चिड़चिड़ सा रहता है, हम इतना पूजा पाठ करते हैं। होता है ना कभी कभी, क्योंकि आप हर हर नवरात्रि में, हर जब 8 जो महीने की जो व्रत रखती हैं आप, वो आप उसमें गलती करती हैं। आप कहोगे हम तो चावल भी हमारे अच्छे घर के हैं, बतासा भी हम नया लेते हैं, घी भी हमारे घर का है, सब कुछ हम शुद्ध और नहा धोकर करते हैं, फिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं? नहीं, आप गलती करते हो, आप गलती करते हो। वो गलती कौन सी है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें। आप अगर व्रत नहीं रह पाती हैं, यदि आपकी पूरी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से, यदि आप व्रत नहीं रहती हैं और आप धूप कर देती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और धूप यदि मेरे बताए तरीके से आप करोगे तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, आपकी जो पूजा है वो कभी अधूरी नहीं होगी। तो आइए मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे इस नवरात्रि जो आपकी पूजा है वो पूरी हो जाए, अधूरी ना रहे। सबसे पहली पूजा जो मेन चीज़ है इसमें, उपले। हम कभी कभार ऑनलाइन मंगा लेते हैं, गांव में तो हम एक दूसरे से मांग लेते हैं, या अपने गांव में तो सभी के भैंस पोहे होते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन वालों की मैं बात करती हूँ कि आपको ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं मंगाने हैं। आपको भैंस के जो उपले होते हैं वो नहीं लेने, आपको लेने गाय के उपले। समझ में आई बात? आपको गाय के ही उपले लेने हैं। गाय के उपले जब आप उनमें बनाओ तो अदरक कूटने में थोड़ी सी लौंग और कपूर डाल लो, और छोटे छोटे पतले पतले आपको बनाने हैं, बहुत पतले बनाने हैं। जब भी आप धूप करेंगी तो हल्की सी आपको गैस पे आंच दिखानी है, उस पर लौंग आपको 2 नहीं चढ़ानी है, लौंग के जोड़े होने चाहिए 5। लौंग के जो जोड़े हैं तब आपको ये पूजा करनी है। लौंग के 5 जोड़े चढ़ाने हैं। आप ध्यान से सुनना, लौंग को आपको 5 जोड़े चढ़ाने हैं। थोड़ी सी सामग्री, और गाय का ही शुद्ध देसी घी होना चाहिए, भैंस का बिल्कुल भी ना लेंगे आप, चाहे वो अपने घर का है चाहे किसी दुकान से है, आप गाय का ही शुद्ध देसी घी लें। आप नवरात्र की जो तैयारी, आप 10 दिन का भी दूध लेंगी तब भी आपकी नवरात्र की जो पूजा है वो आपको अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, जोत आप जिस चीज़ की जलाना चाहो वो जला लो। यदि आपकी संभावना नहीं है कि हमारे पास देसी घी नहीं है, तो तिल का तेल, और तिल का तेल भी नहीं है तो सरसों का जो तेल होता है, महाकाली महामाया के नाम से आप उसकी जोत जला सकती हैं। आपके अंदर भाव होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। माँ लड्डुओं से नहीं आती, माँ तो भाव से आ जाती है। आपने कथा सुनी होगी कि एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसके पास कुछ नहीं था लेकिन उसका भाव था, तो वो माला माल हो गया। भाव अच्छा रखना चाहिए। आप किसी की वीडियो में जाओगे, ये मतलब इतनी सारी विधि बता देंगी कि हम गांव की जो औरतें हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हम किसी से ये नहीं कह सकते अपने पति से ये ले आओ वो ले आओ, किसी का अच्छा होगा तो ला कर दे देगा। अगर हमने अपने पति से कहा
कि सॉरी, हमने अपने पति से कहा या अपने देवर से किसी से कहा तो वो तो हमें मारने के लिए चढ़ जाएंगे। बोले क्या ढोंग कर रही है, टोटका कर रही है। तो भाव अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। दूसरी चीज, आप जब भी कथा सुने माता रानी की, आपको कथा भी सुननी है। मेरी जो फ़ोन में जो कथा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सेकंड की ना 5 मिनट की कथा है। बहुत छोटी कथा मैंने आपको बनाई है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन मंदिर में बैठी रहोगी, कथा ही पूरी नहीं होगी। 5 मिनट की कथा है, 5 मिनट में आप कथा सुन लेंगी। जब कथा सुने तो चावल और फूल होने चाहिए। जब कथा सुन लें तो माता रानी का जयकारा बोलकर आपको मंत्र बोलना है। वो मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे आदि शक्ति नमो नमः। ये आपको मंत्र बोलना है। जितने चावल लेंगी आप इतने ही आपको ये बोलना है। इससे आपके घर में चावल लेकर आपके घर में अन्न की कोई कमी नहीं होगी। फूल से आपका घर फूल की तरह महकेगा, ठीक है। और जब भी पूजा करें, और धूप आप अपने घर में नवरात्रि में 9 दिन तक आपको अपने घर में वो धूप रखनी है। आपको धूप को पथवारी पे सराने नहीं जाना है। उस दिन जाना है जिस दिन आपके लास्ट नवरात्रे हों, ठीक है। ये आपको करना ही करना है। 2 मैंने आपको ये ऐसे उपाय बताए हैं कि आपको ये करने ही करने हैं। और शाम को एक और उपाय, 3 बताए थे, एक और उपाय शाम को आपको अपने घर में माता भगवती के लिए एक प्यारा सा भजन सुनाना है। ये नहीं कि ढोलक और मजीरा हो, प्यारा सा भजन आरती करने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद आपको उनको भजन सुनाना है। फिर माता भगवती से क्षमा मांगनी है कि हमने जो भी पूरे दिन में गलती करी है, माँ भगवती हमें क्षमा करें। तो आज की जो वीडियो वो इतनी ही रहने वाली है, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी मैं, इतना ही लंबी है मेरी वीडियो है। और मेरी वीडियो आपको कैसी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो जय श्री राम, राधे राधे।